एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर थी और उस हॉस्पिटल के सामने एक आइसक्रीम बेचने वाला आकर खड़ा हो जाता है अपनी रेहड़ी को लेकर के। तभी क्या होता है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की छुट्टी होती है। डॉक्टर जो कि लेडी डॉक्टर थी, उसकी जब छुट्टी होती है तो वह बाहर निकलती है और बाहर निकलकर उसे आइसक्रीम खाने का मन होता है तो वह उस रेहड़ी वाले के पास जाती है। वहाँ जाकर वह उससे आइसक्रीम के लिए बोलती है। तो रेहड़ी वाला जब उसकी तरफ देखता है और वह लेडी डॉक्टर जब उसकी तरफ देखती है तो दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। दोस्तों, जो रेहड़ी वाला था वह उस डॉक्टर का बॉयफ्रेंड था और वह दोनों पहले साथ में लिविंग में रहा करते थे। आखिर क्या हुआ था, जो लड़की तो डॉक्टर बन गई और जो बॉयफ्रेंड था वह रेहड़ी लगाने लगा बर्फ़ बेचने की। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक नीरज नाम का लड़का होता है जो कि कार मॉडिफिकेशन का काम किया करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम वंशिका है, जो कि पढ़ाई कर रही है MBBS की, यानी कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। जो नीरज होता है वह कार मॉडिफिकेशन करता है और कार मॉडिफिकेशन करने की वजह से उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसका धंधा अच्छा खासा चलता है। अब इन दोनों का प्यार तो था ही आपस में। नीरज कहता है वंशिका से कि तुम पढ़ने के लिए भी शहर आती हो और मेरी दुकान भी शहर में ही है, तुम यहीं पर रह लिया करो। तो ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और वंशिका अपने घर को छोड़ करके दूर शहर में रह रही थी, पढ़ रही थी और वह अपने प्रेमी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रही थी। घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। अब वे दोनों आराम से एक साथ रहते हैं। जो वंशिका होती है उसकी पढ़ाई के लिए भी कई बार खर्चा उसका प्रेमी नीरज दे दिया करता, उसकी फ़ीस भी भर दिया करता कई बार, और यहाँ पर ये दोनों बड़े प्यार से रह रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद इनके प्यार को किसी की नज़र लग जाती है। नज़र कैसे लगती है, जो नीरज होता है वह कभी कभार ड्रिंक कर लिया करता था, तो अपने दोस्त को बुलाता है और उसके साथ वह ड्रिंक करने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका क्या कर रही है, तो नीरज कहता है कि वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, यह कहकर नीरज तो अपना ड्रिंक बनाने में लग जाता है। जो उसका दोस्त होता है वह कहता है कि पढ़ाई तो कर रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर इन लड़कियों का बड़ा शोषण होता है और ये अपने आप को फ्री स्टाइल समझती हैं, किसी के साथ भी मौज मस्ती कर लिया करती हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ ओपन माइंडेड होती हैं। अब वह जो दोस्त होता है नीरज के मन में कुछ ऐसा बिठा देता है कि जो तुम्हारी प्रेमिका है यह हॉस्पिटल में जाती है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो यह गलत है। नीरज इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और शाम को ही अपनी प्रेमिका वंशिका से कहने लगता है कि तुम पढ़ाई करना छोड़ दो। वंशिका कहती है कि तुम कैसी बात करते हो, मैं अपने घर बार को छोड़कर पड़ी हूँ यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए, और तुम कहते हो मैं ये पढ़ाई छोड़ दूँ। नीरज कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे शादी करूँगा और शादी होने के बाद तुम आराम से मेरे साथ रह लेना। लेकिन वंशिका कहती है नहीं, मैं अपने सपने को नहीं तोड़ सकती, मैं डॉक्टर बनकर ही रहूँगी, मैंने बहुत सपने सजोए हैं डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नीरज वंशिका को एक थप्पड़ मार देता है। वंशिका को जब थप्पड़ लगता है तो उसको लगता है कि जब यह शादी से पहले ही इतना क्रूर है, क्रूरता दिखा रहा है और मेरे सपने को पूरा नहीं होने देना चाहता है, तो मैं अब इसके साथ नहीं रहूँगी। वंशिका उसको छोड़ करके हॉस्टल में चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों, इसी तरह से अब जो नीरज होता है अकेला पड़ जाता है और अकेला पड़ने की वजह से गम में वह शराब और ज़्यादा पीने लगता है। जब शराब वह ज़्यादा पीने लगता है तो वह अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, और जब काम की तरफ ध्यान नहीं देता है तो उसका काम भी हाथों से चला जाता है। और अब तो उसके दुकान का किराया भी उससे नहीं निकाला जा रहा था। इस तरह से लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं और काम उनका ठप पड़ जाता है। उसके बाद उसको शराब की लत लग चुकी थी। अब वह बेलदारी करता है, लोगों के घर बनते हैं तो वहाँ पर पल्लेदारी करता है और ईंट होता है, ईंट, मसाला, गारा, ये चीज़ें, और जो पैसे मिलते हैं उनसे फिर शराब पिया करता। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं, 3-4 साल गुजरते हैं तो उसे होश आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं जो भी कुछ कमाता हूँ मैंने अपना जमाया बिजनेस ख़राब कर लिया, और जो भी कुछ कमाता हूँ बेलदारी से इसकी भी शराब पी जाता हूँ। आखिर मेरी ज़िंदगी का अंजाम क्या होगा। तो उसको अकल आ जाती है और वह शराब पीना बंद कर देता है। शराब पीना जैसे ही बंद करता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि कोई छोटा मोटा स्टार्टअप किया जाए, बिजनेस किया जाए, जिससे कि ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर आ सके। तो वह एक रेहड़ी खरीदता है और जो आइसक्रीम होती है उसका बिजनेस करने लगता है। सस्ते में लाता है और महंगे में बेचता है, इधर उधर घूम घूम कर।
तो दोस्तों वह आइसक्रीम बेचता बेचता एक हॉस्पिटल के सामने अपनी रेहड़ी लगा देता है। तो उस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर होती है, जिसका नाम होता है वंशिका, जो कि उसकी प्रेमिका थी, जब उसकी छुट्टी हो रही थी तो उसके पास आती है और वंशिका को वह देख करके उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वंशिका तो डॉक्टर बन चुकी थी और वह अभी भी सड़कों पर रेहड़ी लगा रहा था। अब यह दोस्तों ये सारी कहानी वह वंशिका को बताता है, तो वंशिका उसको अपने साथ कॉफ़ी पिलाने ले जाती है। वहाँ पर और भी बहुत सारी बातें करते हैं और ये सारी बातें आपस में खोली जाती हैं। वंशिका बताती है कि मैंने तुम्हारे दूर होने के बाद पढ़ाई अच्छे से की और मैं एक अच्छे पद पर हूँ, डॉक्टर के पर। अब वह देखती है कि यह सुधर चुका है, शराब भी नहीं पीता है और उसको गिलानी थी। नीरज बार बार हाथ जोड़ रहा था कि वंशिका मुझे माफ़ कर दो, चाहे मुझे अपनाओ या मत अपनाओ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को प्राप्त करने से रोका था, यह बहुत बड़ा पाप हो गया। वंशिका समझ जाती है कि सुधर गया। उसके बाद वंशिका उसको पैसे देती है और उसका दोबारा से स्टार्टअप करवाती है, दोबारा से उसका जो कार मॉडिफिकेशन का काम है उसको करवाती है पैसे दे करके, क्योंकि वंशिका अच्छी पोस्ट पर लगी थी उस हॉस्पिटल के अंदर, अच्छी खासी सैलरी थी। अब वह दोबारा से स्टार्टअप करता है, बिजनेस करता है और उसके बाद नीरज अमीर हो जाता है और एक घर बना लेता है अच्छा सा, ज़मीन खरीद करके। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वंशिका अपने माँ बाप से कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ बाप कहते हैं लड़का करता क्या है, तो वंशिका कहती है अच्छा खासा कमाता है, कार मॉडिफिकेशन का उसका बिजनेस है और बहुत अच्छा घर है। माँ बाप देखने के लिए आते हैं, लड़के को पसंद कर लेते हैं, उसका घर देखते हैं, उसकी शॉप देखते हैं, तो माँ बाप को पसंद आ जाता है कि हमारी बेटी को कभी पैसों की कमी तो होगी ही नहीं। और इन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यहाँ तक कि माँ बाप को अभी तक पता नहीं था कि उनकी बेटी पहले भी इसके साथ रह चुकी है लिविंग में, और फिर इनकी जीवन की ट्रेन है वो पटरी से उतर चुकी है और दोबारा से उनकी बेटी ने ही इसको लाइन पर लाया है और तब जाकर रिश्ता मंगवाया है बेटी ने। लेकिन इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद ये आराम से रहने लगते हैं। जो नीरज होता है वो बार बार ये भी कहता है कि मैंने अपने दोस्त के कहने में आकर, बहकावे में आकर तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो इन दोनों का घर बस जाता है और आराम से दोनों एक साथ रहने लगते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।